हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आया हूं वो पेंट सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी है। आप सब लोग समझ गए होंगे, एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट्स बहुत ही शानदार कंपनी है जिसने कि मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ये जो कंपनी है 1942 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 1984 में इन्होंने एक सुपर कंप्यूटर ख़रीदा था, जिसकी वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इनका वो सबसे मार्वलस है। उसमें एक तरह का इनका मोट है। मोट का मतलब ये होता है कि कोई भी इनके कंपटीशन में नहीं है आसपास। जी बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ कि आप चाहे बर्जर पेंट की बात कर लें, आपको मैं बताऊँगा अभी आने वाले वीडियो में कि इसके मार्केट कैप में और बर्जर पेंट के मार्केट कैप में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये अपने सेगमेंट की, अगर मैं पेंट सेगमेंट की बात करूँ तो ये मार्केट लीडर है। ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है एशिया की और नाइन्थ लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की, जो कि डेकोरेटिव पेंट्स में काम करती है। ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 70% जो इसका पेंट होता है वो वाटर बेस्ड होता है। ऑयल बेस्ड पेंट सिर्फ 30% होता है। तो इसका जो क्रूड ऑयल पे अगर मान लीजिए कभी प्राइस अभी कुछ दिनों पहले बढ़ा भी था और अगर मान लीजिए फ्यूचर में बढ़ता भी है तो भी इसके प्राइस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसकी सेल्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि इसके जो 70% जो जो पेंट्स हैं उसमें वो जो पेंट्स हैं वो वाटर बेस्ड पेंट्स हैं। तो इनका जो लार्जेस्ट बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो डेकोरेटिव पेंट्स में से होता है। उसके अलावा जो छोटे मोटे जो इनके किचन के अप्लाइंसेस हैं, आजकल ये एडिसिव में भी आ रही है, हैंड वॉश में आपने देखा होगा एशियन पेंट्स आ रही है। तो ये कंटिन्यूसली अपना जो जो बिज़नेस एक्सपेंशन है वो करती जा रही है। अब चूंकि ये पुरानी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिटर्न्स अच्छा नहीं देती। ये बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के देती है। और अगर मैं इसके 5 ईयर CAGR की बात करूँ तो 20 to 25 कंसिस्टेंटली इसने रिटर्न्स बना के दी हैं। तो आइए चलिए हम इसका एक बार फाइनेंशियल जो इसके मैट्रिसेस हैं वो देख लेते हैं और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं और इसका जो चार्ट पैटर्न है वो देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आरंभ करते हैं। तो मैं इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस पे आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका मार्केट कैप है वो 2,96,000 मतलब 3 लाख के करीब करीब इसका मार्केट कैप है, 3 लाख करोड़ का। तो ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। और जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 3,096 रुपीज़ चल रहा है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 3,590 है और इसका जो ऑल टाइम लो है वो 2,560 है। दैट मीन्स कि ये अभी अभी अपने, ये मान लीजिए कि आपके बीच में चल रहा है, ये बीच में ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके मैं करंट प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करूँ तो वो 78.8 है। और इसका जो ROC और ROE है, मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं 29.7% और 23.2% है। अब हम इसके मीडियन पीई की बात कर लेते हैं। तो 5 साल का अगर हम इसका मीडियन पीई देखें तो 67.2 है। तो दैट मीन्स कि जो उसका अभी करंट प्राइस टू अर्निंग रेशो चल रहा है 78.8, उससे काफ़ी नीचे है। तो अभी अगर हम बात करें तो ये अभी ओवर वैल्यूड चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो पी रेगुलेट करता है। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इसका भी जो ऑल टाइम इसका मीडियन पी है 5 साल का, उसे ये अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो इसमें फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं या जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो वो अभी थोड़ा सा वेट करें। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 2700-2800 के लेवल पे भी गया था। तो ऐसी कंपनीज दोस्तों, इसमें कब इन्वेस्टिंग करनी होती है, जबकि इनके क्वार्टरली के रिजल्ट्स आउट होते हैं या कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है। तो जब जैसे आपने सुना होगा कि एक नेस्ले कंपनी की बात करूं अगर मैं, तो कि मैगी में जो उनका टेस्ट मेकर है वो ख़राब हो गया, तो आपने देखा होगा तुरंत उसका जो है जो शेयर मार्केट था वो नीचे फॉल डाउन हो गया था। वहीं अगर मैं कोको कोला कंपनी की बात करूं तो कुछ दिन पहले रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर हैं, सॉकर प्लेयर हैं, उन्होंने अपनी कोक हटा के वाटर बॉटल रख दी थी। तो आपको पता है कि कोक का कितना मार्केट प्राइस एकदम डाउन हो गया था स्टॉक का। तो ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो उस पर आप अपनी निगाह बना के रखें, वो ही राइट टाइम होता है। दैट विल बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ कंपनीज। ठीक है, वरना आप इसमें वेट करें। और अगर आपने ऊपरी लेवल पे भी ले रखा है इसको तो भी आप वेट करें। मान लीजिए अगर आपने 3500 पे भी इसमें इन्वेस्ट किया है तो ये कंपनी ऐसी है कि आप इसमें इन्वेस्ट करके भूल जाएं। ठीक है। और मान लीजिए अगर ये नीचे नहीं आती है तो आप SIP मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो SIP मोड में क्या होता है कि आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करें कि भाई मेरे को 2 शेयर या 3 शेयर इसके हर महीने खरीदने हैं, वॉट एवर बी द प्राइस। ठीक है, तो हर महीने का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो भी आपका जो टोटल एवरेज आएगा वो भी अच्छा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो मार्केट कैप है 3 लाख का है और अगर मैं बर्जर पेंट की करूँ तो सिर्फ 56,000 का है। तो उससे 1.5 गुना कंपनी ऊपर है। तो आप देख सकते हैं अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है ये।
अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। इसके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं सेकंड क्वार्टर के। आप देख सकते हैं सेल्स 7096 से अब बढ़ के 8458 करोड़ की हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आप देख सकते हैं कि मार्जिन्स भी इस कंपनी ने काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक स्टेबलाइज है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट जो रिएक्ट करता है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ज़्यादा करता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एनुअली रिजल्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 826 का इसका प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के अब 1094 का हो चुका है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 605 करोड़ का था, जो अब बढ़ के 804 करोड़ का हो चुका है। बट क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन था, लेकिन ठीक है, क्वार्टरली ऊपर नीचे होता रहता है। और अभी भी दिवाली आई है, फेस्टिवल सीज़न आया है, तो उसके बाद इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई होगी। तो अब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत शानदार आने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो अब हम इसके ईपीएस की बात कर लेते हैं, जो कि मेरा प्राइम एरिया ऑफ कंसर्न होता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले वो 6 रुपये 21 पैसे का था सितंबर 21 में, और अब वो हो चुका है 8 रुपये 16 पैसे का। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 2 रुपये की इसमें ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि जो एंड का क्वार्टर होता है उसमें सेल्स काफ़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा दिखा रहा है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग 12 मंथ्स की अगर आप बात करें तो सेल्स भी बहुत अच्छी बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहे हैं। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 745 करोड़ के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। और ईपीएस भी जो है वो 7 रुपीज़ से बढ़ा है, ठीक है। आप इसकी देख सकते हैं प्राइस जो ग्रोथ हुई है, CAGR जो स्टॉक प्राइस ग्रोथ है, आप 10 ईयर्स की 22 है, 5 ईयर्स की 21 है, 3 ईयर्स की 20% है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ये जो कंपनी है 20% कंसिस्टेंट ग्रोथ देती है आपको। अब हम इसकी जो है बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये कैश रिच कंपनी है, डेप फ्री कंपनी है, इसके अंदर कोई डेप नहीं है, सिर्फ 1886 करोड़ का है। उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व है इसके पास 14,000 करोड़ के हैं, ठीक है। और इसका डेबिटर डे भी आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो डेबिटर डे का मतलब ये होता है दोस्तों कि कितनी टाइम में कंपनी के पास पैसा वापस आ जाता है। तो 49 डेज़ में आ जाता है, जो कि काफ़ी ठीक है। अब हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो आप प्रमोटर्स देख लीजिए, थोड़ी सी होल्डिंग कम कम करी है, पहले 52.79 थी, अब वो हो गई 52.63। FIIs ने भी अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है, 20.96 से 18.56 हो गई है। और DIIs ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा बढ़ाया है। अगर मैं DIIs की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर LIC सबसे ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम पैसा LIC में लगाते हैं वो अल्टीमेटली जो पैसा होती है वो कंपनी, जो LIC कंपनी है वो मार्केट में ही लगाती है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट मार्केट में ही पैसा लगाएं, ठीक है। अब हम इसका चार्ट पैटर्न देख लें। तो आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो 0.34% का इसके अंदर जो है थोड़ा सा लॉस देखने को मिल रहा है। और लेकिन अगर मैं 1 साल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी लॉस में, आप देख सकते हैं 1.5% का इसने लॉस दिया। तो ये देखिए आप, इसका सपोर्ट लेवल 2583 निकल के आया था 17 जून को, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये इस पर भी ट्रेड हुआ था, तो कंपनी मैंने भी इसमें काफ़ी एवरेजिंग करी थी। तो यही सबसे राइट टाइम होता है। ये देखिए आप, दूसरा इसका जो सपोर्ट लेवल आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 2708 का, लेकिन अभी इससे ऊपर भी अभी 3053 रुपये का आया था, और उसके बाद तो सारे ऊपर के ही सपोर्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके 5 साल की ग्रोथ बात करें तो आप देख सकते हैं 163% का इसने रिटर्न दिया है। और अगर ऑल टाइम हाई की बात करूं तो आप देख सकते हैं 23,634% के रिटर्न दिए हैं इसने। ये जो कंपनी है 1995 में लिस्टेड हुई थी। और अगर मैं सिर्फ इतने से की बात करूं तो आप देख सकते हैं 12 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 283 से 3094, तो बहुत अच्छी जंप मारी है कंपनी। नंबर 1 कंपनी है, इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। और अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है। अगर आपके पास पैसा भी कम है, अगर सरप्लस मनी आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपये भी है, तो आप SIP मोड में इसको चालू कर सकते हैं। आप हर महीने इसका एक एक शेयर लें, ठीक है, वॉट एवर बी द प्राइस। तो आप सोच सकते हैं कि 1 साल में आपके पास 12 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। और उन 12 शेयर को आप 1 साल के बाद भूल जाएं, फिर आप दूसरे सेक्टर में जाएं। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी रखना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही डाइवर्सिफाइड हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग।